शिव शिव। हाँ, शिवा वाले भी डाल सकते हैं एक्चुअली। राम शिव शाम वसुदा शिव। फिर पूरे मंत्र का भी डाल सकते हैं, जैसे वो रुद्राष्टकम है ना, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजम निर्गम है, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। अब इसको पूरा बढ़िया से, लाइक जब मैं बढ़िया से गाऊंगा ना शुरू में। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं Hello, Moto. स्वरूपम। तू डाल दे। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं Hello, Moto. चिदाकाश माकाश वासं भजेऽहम्। हर हर महादेव। तो ये अलग अलग स्तोत्रम, ये सब जैसे कल हमने तुमको जो सुनाया था, वो लाइव से पहले जो था वो विष्णु स्तुति थी। शरणं विष्णु चतुर्भुजम्। विष्णु सहस्त्र नाम भी बोलते हैं उसको, ऐसे ललिता सहस्त्र नाम होते हैं बहुत सारे ऐसे ना। ये तुम बहुत सारे चीजें तो शंकराचार्य जी ने कंपोज किया है। ये अपना एक सौंदर्य लहरी करके निर्वाण शतकम, ये सब वैसी कंपोजिशन है ना। बोलो शतकम मतलब कि वो उसके हिसाब से होता है कि वो कितनी लाइन है, मतलब स्वतः उसकी जो नॉमेनक्लेचर होता है वो वैसे करते हैं मतलब। मतलब मेरे को भी इतना इसके नॉमेनक्लेचर और सब का इतना तो नहीं है, मैं तो सुनता सुनता ज्यादा हूँ मतलब। लेकिन अपने को फल मिल रहा है, लाभ आपसे क्या रखा है, बट वो एक्चुअली वो पूरा सेट उसके अंदर है। मतलब तुमको पूरा ऋषि ट्रेडिशन वाला ज्ञान जो है पूरा सिखाएंगे, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अभी चाय बनाएंगे, अभी शाम को अपना वर्त ऑफ शिवा या शिवा राइजिंग या शिवा वेक्स अप ऐसे कुछ तो लिखेंगे। वो जब मैं वो पोस्टर बना रहा हूँ ना, तब उसमें देखेंगे कि क्या चीज बढ़िया से फिट हो रही है मतलब। अब उसकी कल की आर्काइव्स के अंदर वो वाली स्टोरी लाइन ऐसी चलाएंगे स्टोरी के हिसाब से। अब कल की एजुकेट्स के अंदर हमने क्या किया है, मतलब वहाँ पे भगवान के हिसाब से बनाते हैं एपिसोड, बट उसमें अंदर एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं मतलब, ठीक है। और कल की एजुकेट्स मतलब कि वो लाइव सीरीज है कि 1-1.5 घंटे की 2 घंटे की क्लास है, मतलब तुम्हारी लाइव किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर क्लास लेंगे। जैसे कल हमने क्लास के अंदर 3 सूत्र सिखाए, ये तुमको अभी भी याद याद है कि नहीं है। ए इजकल टू ए, बताओ ए इजकल टू ए का क्या मतलब है, ए इजकल टू बी का क्या मतलब है, ए इजकल टू बी एंड बी इजकल टू ए का क्या मतलब है। ए इजकल टू बी एंड बी इजकल टू ए सुदर्शन कैसे है। चक्री, चक्र का क्या मतलब होता है, कल तुमको सारी चीजें डिस्कस की। सर्कल होने का क्या मतलब होता है, सर्कल कौन सी सिमेट्रिक शेप है। दावत, जब दिल में थोड़ी बेकरारी और ढेर सारा प्यार हो, कुछ खास करने का अरमान हो, जब मेहमान नवाजी में कोई कसर बाकी ना हो, तब जान लो घर में आज दावत है। दावत, ब्रिंग आउट योर फाइनेस्ट। विष्णु के हाथ में चक्र क्यों होता है, सुदर्शन चक्र क्या काम के लिए चाहिए विष्णु को, काटना पीटना उसको, हाँ। पत्थर काटता है क्या विष्णु सुदर्शन चक्र से, क्या हो किस चीज का सिग्निफिकेंस है उसका। मतलब वो चक्र जो उनके हाथ में है वो से क्या फिजिकली वो है कि वो मेंटली भी किसी चीज को डिनोट कर रहा है कंसेप्चुअली। बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में जो धीरे धीरे हम अपने कल की वर्ल्ड के अंदर अब ऑलमोस्ट बेसिक सेटअप हो गया है। अब यहाँ वहाँ अब आराम से तो हुई नहीं अपनी लाइफ, आराम से तो होनी ही नहीं थी अपनी लाइफ, होती ही नहीं आराम से तो लाइफ में कभी भी ना। क्योंकि ये वाली चीज आराम से भी हो सकती थी, बट वो उसके बीच में पूरा वो एफआईआर वगैरह ये सब केस वो सब केस,
फिर वो ये इंडिया के वो क्रिकेट वाला पूरा इशू, लाइक वो साइड की बेकार की डिस्ट्रैक्शंस आ गए ना, मतलब नहीं तो ये कितने टाइम से, कुंभ के टाइम से ही डिसाइडेड था ना ये कि ऐसा वाला बनाएंगे कि जहाँ पे वर्ल्ड के सारे अलग अलग एक्सपर्ट्स से बातें करेंगे। तो वो उसको मैनिफेस्ट करने में कितना टाइम लग गया, सोचो यार, मतलब कि वो फाइनली वो इस प्रारूप में, यूट्यूब के प्रारूप में आएगा और जहाँ पे बेसिकली सारी टाइप की नॉलेज होगी। तो धीरे धीरे तुमको लाइक एक ऐसे शॉर्ट्स में समझाएंगे। और ना 1 मिनट के, मैंने देख लिया 1 मिनट मिनिमम है ना हर जगह शॉर्ट्स, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। क्या बात है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। सर हर क्लास बाद में एक समरी बना दीजिए उसके ऊपर। हाँ समरी बनाएंगे। समरी तो बनाएंगे, वो समरी होगी बेसिकली, उसको क्या करेंगे ना शॉर्ट्स के रूप में समराइज करेंगे। मतलब किसी ने देखा भी नहीं होगा ना, या कोई यदि सिर्फ मान लें 1-1 मिनट की मान लो क्लास ली, कितने 1.5-2 घंटे की, ठीक है, कल के एजुकेट्स के अंदर 1.5-2 घंटे पे हमने कोई एक टॉपिक पे डिस्कस किया, भगवान क्या है, ठीक है, या आत्मा क्या है। अब यही डिस्कस करते रहे भाई, आत्मा है क्या चीज, क्या एक आत्मा 2 शरीर में हो सकती है, क्या क्या अलग एक ही शरीर में 2-3 आत्मा भी हो सकती हैं, मतलब ये चक्कर क्या है। इसका मैकेनिक्स काम कैसे करता है, डायनेमिक्स, कि मतलब ये एक शरीर को छोड़ती है दूसरे में जाती है। अब तुमको समझना पड़ेगा ना, यदि वो सत्य है तो समझना पड़ेगा, यदि सत्य है ही नहीं वो कि भाई आत्मा होती ही नहीं तो अलग बात है। बट यदि वो सही में सत्य है तो उसको फिर वो सवाल भी आएगा आगे कि यार फिर अच्छा राम भी थे, परशुराम भी थे, साथ में दोनों में विष्णु की आत्मा थी, तो मतलब ऐसे कैसे हुआ। या फिर ऐसे उल्टा भी होता है कि शंकराचार्य जी के टेक्स्ट पढ़ोगे तो तुम उसके अंदर तो वो तो अपना शरीर को बेसिकली उन्होंने आत्मा अपने शरीर से निकाल के दूसरे के शरीर में प्रवेश कर दी थी, और तुम बोलोगे यार ये सब कैसे होता है, ये तो बड़ी मतलब अनोखी चीज है। ये आत्मा कैसे भी निकाल सकते हैं। बाबा आज कौन सा माल फूका, आज कोई माल नहीं फूका भाई, माल फूके हुए हमको 10-12 दिन हो गए, जब से वो उन्होंने यहाँ पे वो FIR की थी उसके बाद से हमने माल फूकना बंद कर दिया है, क्योंकि अब वो यदि ई बेकार में इलीगल है तो उस चीज को मैं जो अपना मेन काम है उसके बीच में नहीं आने देना चाहता ना। अपना मेन काम है यहाँ पे लोगों को सिखाना, मतलब चीजें। आर यू फाइन, कैन मेक ए ग्रुप फॉर कल की पीपल, आर यू फाइन, आई एम फाइन ओनली। ग्रुप बनाएंगे वो भी। ये बेसिकली यूट्यूब के ऊपर करे ना पूरा सेटअप। यूट्यूब के ऊपर क्या हुआ ना कि धीरे धीरे जब कम्युनिटी बनती है ना, जब लाइव करते हैं तो थोड़े टाइम के बाद तुमको समझ में आ जाता है कि ये लोग जो हैं वो यहाँ पे सेंसिबली सीखने के लिए आए हैं, क्योंकि तुमको यूजर नेम और कमेंट्स वगैरह भी याद हो जाते हैं ना। और ये लोग परमानेंटली आते हैं, मतलब हर स्ट्रीम के अंदर सीखते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये लोग टाइम पास वाले हैं। या तो फिर उसको नंबर ऑफ टाइम्स किसने वो वॉच आवर्स क्या है उसके हिसाब से सेग्रीगेट कर देंगे ना, तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। मतलब जो और जो तुम समराइजेशन का बोल रहे थे वो बेसिकली वैसे करेंगे कि हर एक मान लो 2 घंटे का लाइव किया हमने, और तो 2 घंटे के लाइव के अंदर उसके मान लो 1-1 मिनट के 30 शॉर्ट्स निकल गए, ठीक है। 30 शॉर्ट्स मतलब 30 शॉर्ट्स के अंदर जो हमने मेन की पॉइंट बताया था समरी का वो है, तो 1-1 मिनट की 30 वीडियो के थ्रू तुमको बेसिकली उसकी समराइजेशन पता चल जाएगी। और वो जो इंसान सिर्फ शॉर्ट्स देखेगा वो सिर्फ शॉर्ट्स देख देख के भी पता कर सकता है। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5 लाइक ऐसे डन। वो और वो फिर वो क्या होगा, वो हर जगह पे डाल सकते हो, फिर वो यूट्यूब पे भी कोई सीख सकता है, इंस्टाग्राम पे भी कोई सीख सकता है, बेसिक चीजें, समझे। आत्मा परमात्मा और जीव इन तीनों में ट्रांजिट रिलेशन होगा। हाँ वो डिस्कस करेंगे, मतलब हम जनरली इन ज्ञान के बारे में हमेशा प्रेफर करते हैं कि कोई डेफिनेटिव स्टेटमेंट ना दी जाए, ताकि वो चीज तुम खुद अराइव हो। तो इसलिए मैं ज्यादा ओपन डिस्कशन नहीं रखता हूँ कि पहले लोगों से पूछिएगा तुम क्या सोचते हो, लाइक आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है। अब ये पहले तो वो डिफाइन करना पड़ेगा ना। ट्रांजिएंट रिलेशन तो तब डिफाइन करोगे जब तुमने पहले उसको बेसिक को डिफाइन किया है, तो पहले बेसिक को डिफाइन करना पड़ेगा। ये सब तो ठीक है, टाइम पास लोग है। UPSC फोन से साइलेंट कर दो बाबा जी। यार वो फोन को साइलेंट नहीं कर सकते ना। ये बेसिकली ये वैसे तो चूंकि वो डेटा अभी वाईफाई कनेक्टेड नहीं है ना, तो मैं डेटा जो यूज कर रहा हूँ वो इस वाला यूज कर रहा हूँ, मोबाइल डेटा। और मोबाइल डेटा यूज होता है तो फिर वो मोबाइल डेटा यूज होगा ही होगा। और अब ये कॉल को कैसे साइलेंट करते हैं वो कॉल्स की सेटिंग के अंदर मैं ज्यादा गया नहीं हूँ इस वाले फोन के अंदर, कि वो देखना पड़ेगा बाद में ना। अभी को मेन आज का जो काम है वो है, अभी तो ये लाइव हो जाएगा बस वही है,
ठीक है, पागल लोग हैं, डिस्टर्ब करते रहते हैं, अब क्या कर सकते हैं, दुनिया ऐसी ही है। वो पागल भी नहीं है एक्चुअली, बहुत सारे लोग तो मेरी जो केयर करने वाले हैं मोस्टली तो वही है, क्योंकि अब जो एंटी लोगों ने तो कॉल वॉल करना बंद कर दिया मेरे को, मीडिया वालों ने, इन सब ने, उन सब ने देख लिया कि यार ठीक है, अब ये हमारे चक्कर में तो नहीं पड़ेगा। अब मेरे को जनरली भक्त लोगों की कॉल ज्यादा आती है। कल मैंने 3-4 लोगों के उठाए, कोई स्पिरिचुअल गुरु था एमपी के अंदर, मतलब कोई छोटा सा होगा किसी का मंदिर वगैरह, तो वो बात करा रहे थे, बोला गुरु जी से बात करो, गुरु जी को आपको बहुत बात करनी है। कल भी मैंने वीडियो देखी, किसी एक ने ऐसे शिवोम अखाड़ा करके डाला हुआ है यूट्यूब के ऊपर खुद से ही, कि आप यहाँ फोटो डाल के कि आपको यदि रहना हो ना तो आप यहाँ पे आ जाइए, और नंबर भी डाला हुआ है प्रॉपर। मतलब उसको ऐसा लगा कि शायद मैं वैसे कांटेक्ट तो उठा नहीं रहे फोन नंबर, तो मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाल देता हूँ सीधा, और वो वीडियो मेरे को दिख भी गई, मतलब वो वीडियो मेरे होम स्क्रीन पे आ भी गई, मतलब समझ रहे हो तुम। ये भी अलग ही चमत्कार है मतलब। तो जो सही में जो हैं लोग स्पिरिचुअल, वो लोग तो सपोर्ट भी कर ही रहे हैं बहुत सारे। इस पे भी देखा था मैंने, हरियाणा के यूथ बाबा जी के सपोर्ट में बाबा जी के सपोर्ट में। बट मैं अपना तो मेन काम वही है कि एक तो मैं तो खुद ही वो ज्ञान को पूरा करना चाहता हूँ ना, ये यूनिफिकेशन ऑफ नॉलेज मेरे लिए भी है, जो कि वो मेरे माइंड के कनेक्शंस भी बिल्कुल सेटल हो जाएंगे उससे। मतलब कोई चीज ऐसी नहीं होगी जिसको देख के फिर तुमको एक अनसर्टेनिटी या अननोन वाली फीलिंग आए, और वो फीलिंग नहीं आएगी तो फिर तो तुमको जो दो चीज होती है जो स्पिरिचुअलिटी के अंदर तुम्हारी कॉन्शियसनेस को लो करती है, एक डिजायर और एक फियर। फियर मतलब कि क्या होगा फ्यूचर के अंदर, वो तुम चाहते नहीं हो वैसा होना। डिजायर मतलब कि तुम वैसा ही चाहते हो ना। मतलब तो दोनों एक दूसरे के उल्टे ना वैसे देखा जाए तो। लाइक डिजायर मतलब तुम चाहते हो कि फ्यूचर ऐसा हो, और फियर मतलब कि ऐसा नहीं हुआ तो वो दोनों साइड ही फिक्स होता है। जैसे ही तुम कोई भी चीज फ्यूचर के अंदर फिक्स करके सोचते हो अपने माइंड के अंदर, वो कहीं ना कहीं वो डर अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि तुमको पूरी पता ही नहीं है। वो जब भी कोई चीज पूरी नहीं पता होगी ना, तो अपने आप डर और अनसर्टिनिटी, इनसिक्योरिटी अपने आप आएगी। ये मनोविज्ञान वाले एपिसोड में डिस्कस किया था ना हमने, इनसिक्योरिटी क्या होती है। वो एपिसोड इतना, मतलब एपिसोड तो बढ़िया हुआ था, आई थिंक उसमें बहुत सारा सीखने का और वो सब था, बट वो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से डिलीट करना पड़ा। अभी मैं सीख रहा हूँ ना दुनियादारी, तो अगली बार हम इसका पूरा बेसिकली सेटअप करके ही करेंगे सारी चीजें। जो अपना कंटेंट है वो ठीक है, क्योंकि मैंने देखा कि दुनिया कागजों से ज्यादा चलती है। मतलब यहाँ पे वचन तो खत्म हो ही गए हैं, किसने क्या बोला वो भी खत्म हो गया है। यहाँ पे जब तक तुम लीगल तरीके से काम नहीं करो ना, तब तक इंसान की बात का तो वजूद ही नहीं है अभी। चाहना और होना जैसे, नहीं चाहना तो डिजायर हो गई ना, होना तो मतलब होना ही हो गया। चाहना और वो डर, मतलब कि जो चाह रहे हो वो नहीं हुआ तो। उड़ चला मन, उड़ चला ठंडे ठंडे झोंके पे तपती गली छोड़ के। उड़ चला लेमन लेमनी लिमका। जैसे बहुत बार माइंड कैलकुलेट करता है ना, जब तुमको लाइफ में मेंटल रूप से डार्कनेस दिखती है ना, मतलब कि कोई रास्ता नहीं बचा है, तब रास्ता कैसे नहीं बचा है, मतलब तुमने कैसे कैलकुलेट किया कि रास्ता बचा कि नहीं बचा? तुम्हारे माइंड ने कैसे कैलकुलेट किया कि उस टाइम पे रास्ता बचा कि नहीं बचा है? क्योंकि तुम्हारे माइंड ने लिमिटेड मेमोरीज को एनालाइज किया होगा। उस मेमोरीज के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसे होंगी, नहीं तो ये करेगा तो ये हो जाएगा, नहीं तो ये करेगा तो ये हो जाएगा, नहीं ये करेगा तो ये हो जाएगा। तो बहुत सारे रास्तों पे वो डर ने ही तुमको ब्लॉक कर दिया होगा ना। लाइक डर ने आगे बोल दिया होगा नहीं डर, यहाँ पे जाएगा तो मर सकता है, यहाँ पे जाएगा तो ऐसे हो सकता है, यहाँ पे जाएगा तो ये हो सकता है। या फिर किस रास्ते पे तुम गए अपनी जिंदगी के अंदर, वो कैसे डिसाइड हुआ कि यार मेरे को ये चाहिए तो मुझे वहां जाना है। जैसे सिंपल तरीके से समझो ना कि मान तुमको किसी दूसरे शहर में भी जाना है, तो तुम डिजायर रखोगे वहां पे जाना है, फिर तुम रोड वगैरह डिसाइड करोगे कि अच्छा ये इस रोड से जाऊं, मैं यहाँ से हाईवे से लूं कि नीचे वाले से लूं। उनको याद ही नहीं होगा, खो गए हैं अब बात करने में नहीं खो गया हूँ, याद है मेरे को। देखो क्या लिख रहे हो तुम बताओ। कल्कि महाराज कल्कि नाम से मेरे बहुत लोग नाराज हैं कि अपने आप को कल्कि बोलते हैं, अपने आप को भगवान बोलते हैं।
अभी अभय अभय सही है ना, तो किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होगी। देखो, जो जिस इंसान को कर्म से देखना है उसका तो मतलब ही नहीं है कि तुम कल की बोलोगे अभय बोलो, बट जिस इंसान को सिर्फ नाम वाम से फर्क पड़ता है उनका तो मतलब ही नहीं अपने को, क्योंकि हम तो रियल लाइफ में काम करना चाहते हैं ना, कि रियल लाइफ के अंदर एक इंसान की जो सही में जिंदगी चल रही है वो सिविलाइजेशन को कैसे ठीक किया जाए, सोसाइटी को कैसे ठीक किया जाए, लेकिन सारी चीज़ों को समझना। पहले तो सारे तुम्हारे जो तुमने पढ़ाई की नहीं कभी स्कूल के अंदर, तुमको फिर से मैथ फिर से पढ़ाना पड़ेगा, तुमको लैंग्वेज सिस्टम फिर से पढ़ानी पड़ेगी कि लैंग्वेजेस होती क्या है, ठीक है, गणित होता क्या है। जैसे कल वाले में बहुत सारा यही डिस्कशन किया था ना कि एक इंसान ने एक गणित क्या सीख लिया, गिनती कर ला 1 2 3, भाई उसने तहलका बचा दिया दुनिया के अंदर। लोग सोचते हैं पहिए की खोज ये बड़ी चीज थी, सबसे बड़ी खोज तो थी कि इंसान ने काउंटिंग करना सीख लिया।